वो भी समझ लेंगे। देखिए, कुंभ कुंभ में आपको, आपने वो समुद्र मंथन की कथा सुनी है, अमृत था, उसकी कुछ बूंदें गिरी, ठीक है, वो आपको पता है। तो वो जो कलश है उसको कुंभ कहते हैं। और ये हमारा जो एब्डोमेन एरिया है, मणिपुर चक्र का एरिया है, ये भी कुंभ है। तो इसमें हम अमृत की स्थिति कैसे बनाए रखें, जो कि हमारे लिए जीवनदायिनी है और हमारे आनंद की और विवेक की व्यवस्था करता है। अब जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, यहाँ क्या होता है, हमारा सूर्य, अग्नि होती है ना, अग्नि का केंद्र है हमारा, सूर्य है। और जो ब्रह्मरंध्र है, सहस्त्रार चक्र, यहाँ अंदर हमारा क्या होता है, चंद्रमा। तो चंद्रमा का जो स्त्राव होता है वो अमृत है। वो होता सभी मनुष्यों में होता है। अब जो ज्ञान से, ज्ञान योग से जानता है, हठ योग से उसको और सीक्रेट करे, ज्यादा मात्रा में सीक्रेट करे, और उसको सिंचित करे, और उसको प्रिजर्व करके रख सके, यह योगी जानता है। तो कैसे होता है, देखिए, यहाँ से जो अमृत का सीक्रेशन होता है वो हमारा साइनस से टपकता है। बहुत, रिसाव का मतलब क्या होता है, बहुत धीरे धीरे, बहुत सूक्ष्म स्तर से होता है। लेकिन पर्सन हु इज अननोन टू दिस, उसका वो रिसाव होता है और नॉर्मल एलिमेंट्री कैनाल में मलमूत्र से निकल जाता है, वो वेस्ट हो जाता है, थोड़ा बहुत मिलता रहता है, चलता रहता है, पर वो उपयोग में नहीं आता। और ये क्या है, ये हमारा सूर्य है। अग्नि में आप जो कुछ डालते हो, जो कुछ डालते हो सामग्री, वो अग्नि ही हो जाती है। अग्नि बढ़ती है ना, होता है ना, आपने यज्ञ में, हवन में भी देखा है आपने। अग्नि में आप घी डालो, लकड़ी डालो, क्या जो भी वस्त्र सामान डालते हो, क्या होता है, वो अग्नि बढ़ जाती है। तो वो अग्नि में नष्ट ना हो, नीचे जठराग्नि में जाए, वो नष्ट ना हो, उसकी व्यवस्था कैसे हो। देखिए, तो हम क्या करते हैं, योग की जो क्रियाएं हैं, जैसे मूर्छा प्राणायाम करते हैं हमने, केवली प्राणायाम किया, शांभवी मुद्रा की, वैष्णवी मुद्रा की, वातकरम कपालभाति की, भस्त्रिका की, सूर्य बेदी, चंद्र बेदी, अनुलोम विलोम आदि किए। ये सभी जो क्रियाएं हैं हमारे, जब आपने देखा होगा कि आपको एक आनंद की अवस्था प्राप्त होती है, अनुभव करते हो ना, आनंद की अवस्था प्राप्त होती है करते समय, इसको हम योग में कहते हैं तुर्यगा अवस्था। तुर्यगा, एक तो जागृत अवस्था में सभी लोग अवस्था में होते हैं, रात में सोते हैं, स्वप्न देखते हैं, स्वप्न अवस्था होती है। रात को जब भी सोते, सोने में जब आपको स्वप्न ना आए, बिल्कुल डीप स्लीप होती है, उसे सुषुप्ति कहते हैं। आप ब्रह्मलोक में होते हैं उस समय, आपको, आपका मन बिल्कुल भी वर्किंग में नहीं होता, आप बिल्कुल रेस्ट में होते हो। इन तीनों से भी अतीत और सबसे बढ़िया अवस्था होती है तुर्यगा अवस्था, जो आपको मैंने इन प्राणायाम में आपको बताया, आपने अनुभव किया, तुर्यगा अवस्था। तो इन तुर्यगा अवस्था आने पर ये जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिनील ग्लैंड से जो सीक्रेशन होते हैं आपके, वो अमृत ही है। जब आप इन अवस्था में होते हैं, तुरीय अवस्था में होते हैं, तो वो कंट्रोल्ड आपका रिसाव होता है, और आपकी, आपको उसको कंज्यूम करने की क्षमता आप में, आपकी टंग में आप उसको कंज्यूम करते हो। जब आप किसी चीज का आस्वादन करते हो ना, तभी वो अंग करता है। भोजन को आप पानी को ऐसे ही पी जाओ आप ऊपर से, तो वो पाचन क्रिया में नहीं जाएगा, ठीक से नहीं जाएगा। आप उसे घूट घूट की करके पिए तो जाएगा। तो ऐसे आपका वो, आपका फिर जब वो नीचे जाता है, तो आप उसका आस्वादन कर चुके होते हो, आपने वेस्ट नहीं जाने दिया अपने अमृत को। अब ये जो अग्नि है, ये सूर्य है, ये आपको इस, आप कहते हैं सर इसे तो खतरा है, तो ये क्या, ये अग्नि होनी नहीं चाहिए, आवश्यक है।
शरीर का अस्तित्व बनाए रखने के लिए भोजन करना आवश्यक है। उतना ही भोजन, वही मात्रा में, उचित समय पर। अब यदि आप दिन भर बार बार एक एक घंटे में कुछ खाते रहो, कुछ कुछ भी खाओ, भले ही आपने कहा सर मैंने तो 4 चने खाए, थोड़ी सी नमकीन खाई, या कुछ और खाया, तो आप हर बार जठराग्नि को क्या करते हो, आप उसको प्रदीप्त करते हो, अग्नि को जलाते हो आप, क्योंकि खाने को पचाने के लिए अग्नि को एक्टिव होना पड़ेगा। तो आप अपने अमृत को से पोषित रहे, आप अमृत को नष्ट करते रहते हो। बार बार भोजन शरीर को तो नहीं चाहिए। शरीर को जितना आवश्यक है साधने के लिए उतना भोजन आपने लिमिट, दिन में 2 बार 3 बार, उम्र के हिसाब से, किसी की बच्चा है, बूढ़ा है, बीमारी है, उसके अनुसार वो चेंज हो सकता है। उसके लिए फिर वही मैनेज करना पड़ता है कि ज़्यादा नुकसान होने से बेटर है कि आप कम नुकसान हो और शरीर स्वस्थ रहे, वो एक प्रणाली है। तो आप दिन में 2 बार 3 बार आपने मुंह को पानी के अलावा प्रयोग किया। अब आप बार बार करोगे तो वो अमृत आपका नष्ट हुआ, क्योंकि अग्नि प्रज्वलित होगी, उसको वो नष्ट करेगी। तो ये आपका अमृत मैनेजमेंट है। अब आप जो करते हो ये कुंभ कुंभक करते हो, बाह्य कुंभक किया आपने, नौली करी, उद्यान बंद किया, है ना, भ्रमर नौली की। इससे क्या होता है, आपकी ये जो सूर्य, ये जो मणिपुर चक्र है, ये एक्टिव होता है, ये अच्छा एक्टिव रहता है। तो एक तो आपका डाइजेशन प्रॉपर होता है। दूसरा, इनको करने से आप जब अच्छे से बंद लगते हैं, आपको एक आनंद की अनुभूति होती है। तो ये क्या करता है, वो आनंद की अनुभूति, आप जब नृत्य कर रहे होंगे, आप देखेंगे कि जब आप सही समय पर सही भोजन सही मात्रा में कर रहे हैं, तो ये अच्छे से होते हैं, वो आनंद की अनुभूति होती है। तो आपको ये डेली ट्रेन करती जाती है कि आपने बार बार ज्यादा या गलत तरह से भोजन आपने लिया, तो आपके वो आनंद की अनुभूति कम हो रही है, तो आप डिसिप्लिन होने लगते हो, तो आपका अमृत प्रिजर्व रहता है। तो आप इस तरह से भोजन के द्वारा आप अपने अमृत को प्रिजर्व रखते हो, भोजन की सही मात्रा। अब आप बंद नौली आदि करने से आप उसको, जठराग्नि को आप अपनी सही एक्टिव भी रखते हैं, और उस आनंद की व्यवस्था भी रखते हैं। अमृत आपका प्रिजर्व रहता है, उसमें हेल्प करते हैं। अब अमृत हमको रात को 9 साढ़े 9 बजे सो गए आप, और 3 साढ़े 3 बजे तक आप बिल्कुल विश्राम की अवस्था में, तो देखो लेटे हुए होते हो, अमृत टपक रहा है, अभी देखो यहाँ से टपकेगा तो वो नीचे, उसकी संभावना है नीचे से जाएगा। रात में जब संपूर्ण अंग और मन आपका पूर्णतः विश्राम में है, तो इस ऐसे आप लेटे हुए हैं, तो वो एकदम डीप ग्रेविटी के साथ जाएगा नहीं, वो गले में आके रुकेगा, जीभ पर फैलेगा पूरे। जब आप विश्राम कर रहे हैं, तो आपके पूरे, आपके मुंह में वो अमृत आपके यहाँ पर आएगा, रुकेगा, आपका आस्वादन, आप आराम कर रहे हैं वो, लेकिन अमृत का काम चल रहा है। शेष अंग आराम कर रहे हैं, लेकिन वो अमृत अपना काम कर रहा है। लेकिन वो उस समय पर, ये सनसेट होने के 2 घंटे बाद आप सो जाएं, तभी मिलेगा आपको पूर्ण लाभ। तो वो ही ले सकता है उस अमृत का लाभ। आप सुबह उठकर सीधे कुल्ला ना करें, उसको आप घूट घूट करके पानी पिए, उसको एक आप मेडिसिन माने, सुपर मेडिसिन है वो। बैठ के आप जो गुनगुना पानी आते हैं, घूट घूट करके पिए 10-15 मिनट में, उस, ये मान के चले वो मेडिसिन है, वो अमृत, विशेष अमृत है, जो आपके ही इस शरीर ने बनाया है, क्योंकि आप समय से सो गए थे। उसको आप, और सनराइज होने से पहले आप जाग जाएं, क्योंकि सनराइज हो गया, वातावरण में जो सनराइज होने से क्या होता है, फिर वो अमृत आपका वैसे ही क्षीण होने लगता है। सनराइज से पहले यदि जग गए हैं आप, तो आप, और उससे घुट घुट करके आपने पिया, तो अमृत का आपने पान कर लिया। 9 बजे उठ रहे हैं तो वो वैसे ही क्षीण हो गया, आप सो ही रहे हैं अभी। तो इस तरह से आप अमृत मैनेजमेंट करें, जो रात में प्रचुर मात्रा में आपको मिलता है। अब देखो, एक दूसरी बात, ये तो हुई भोजन की, और योग, अच्छा ऐसे आपके आसन आदि जो होते हैं, वो सब इसमें आपको जो मैं अलग अलग बताता हूँ कि इस ब्रीदिंग के साथ करो, इस प्राणायाम के साथ ये आसन करो, अलग अलग आसनों में इनवर्स पोजिस में स्थिति कैसे बनती है, तो वो सब आपको हेल्प करते हैं उस अमृत मैनेजमेंट में, अल्टीमेटली उसके मैनेजमेंट में। तो ये मैनेजमेंट कहाँ हो रहा है, इस कुंभ में हो रहा है। इसमें जाकर नष्ट ना होकर, इसमें प्रिजर्व हो, आपके अंगों के साथ जो अलग अलग आपके लिए आवश्यक है, पीठ आपकी ग्लैंड्स, एड्रेनल ग्लैंड के लिए, किडनी के लिए, पेनक्रियाज, लीवर के लिए उचित मात्रा में वो अमृत के द्वारा आपकी, उनको पुष्ट बनाए, आपको, आपके शरीर को पुष्ट बनाए, हेल्दी बनाए, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, लीवर हेल्दी रहे, फैटी लीवर ना हो, जितना आवश्यक है रेशियो, उतना आपका वो, आपका अंदर के अंगों की व्यवस्था होनी चाहिए। अब आपने देखा होगा
जब आपको क्रोध आता है तो आपका आनंद जाता है ना। आप चिंता में होते हो, आपका आनंद जाता है ना, जाता है ना। अब देखिए आप क्या कहते हैं, हम क्रोध अग्नि, क्रोध जल नहीं कहते ना, क्रोध अग्नि कहते हैं। करेक्ट और नॉट प्रशांत? चिंता अग्नि कहते हैं, चिंता जल नहीं कहते ना। काम अग्नि कहते हैं, काम जल नहीं कहते। क्योंकि अग्नि का क्या है, देखिए ये बहुत आवश्यक है जठराग्नि का होना। लेकिन अग्नि यदि दीपक में है तो रात में अंधकार में प्रकाश करती है। किचन में आपके चूल्हे में अग्नि कंट्रोल्ड है, आपका भोजन बनाती है। लेकिन अग्नि यदि अनकंट्रोलेबल हो जाए, अनकंट्रोलेबल होने पर सब कुछ विनाश भी कर सकती है। तो जैसे बार बार आप जठराग्नि को जलाओगे भोजन कर करके, तो जैसे आपके अमृत का नाश होता है, ऐसे ही क्रोध की अग्नि क्या करती है, ये तो और बड़ी प्रभावी है, मतलब नेगेटिव करने में। क्यों भाई, ये तो यहाँ पाचन शुरू होता है तब, बार बार पाचन करने से। यहाँ ये क्या करता है, क्रोध कहाँ आता है, चिंता कहाँ होती है, डर कहाँ होता है, ये होते हैं यहाँ आपके आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यहाँ ब्रेन से शुरू होते हैं। तो अमृत का जैसे ही आपके ये भाव आते हैं, देखिए गृहस्थ हैं, आप विवाह किया है, सब आप संतुलित होकर आप गृहस्थ जीवन का पालन करते हैं। यदि विवाह नहीं किया तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। काम भावना में मन नहीं रहना चाहिए, जैसे ही जाएगा इसी तरह से क्रोध में जाएगा, क्रोधाग्नि में जाएगा, काम अग्नि में जाएगा, चिंता अग्नि में जाएगा, आपका अमृत वहां पर स्टॉप, बनना बंद हो जाता है। क्योंकि यहाँ इनकी अग्नि उसको वहीं से वहीं की वहीं भस्म कर देती है, उस अमृत को बनने ही नहीं देती, वहीं नष्ट कर दिया। अब आपका आनंद चला जाता है, विवेक चला जाता है, अमृत मिलेगा ही नहीं। इसका असर आपके, आप देखोगे जिन लोगों को ऐसे भाव रहते हैं उनको गट हेल्थ खराब होती है, उनको कब्जी रहती है, खाना नहीं पचता उनका। कहते हैं सर मैं ज्यादा खाना खाता नहीं हूँ, मैं तो नॉर्मल खाना खाता हूँ, मैं तो बहुत कम खाता हूँ, फिर भी मुझे कोई कहते हैं गैस्ट्रिक रहती है, कब्जी रहती है, पेट की समस्या है। क्यों? क्योंकि आपने वहीं जो वहां जो आपने इन क्रोधाग्नि, कामाग्नि, चिंताग्नि, डर वाली ये सभी अग्नि से आपने अमृत को आपने बनने ही नहीं दिया, तो भी आपके लिए अमृत का बेनिफिट तो मिलेगा ही नहीं, डाइजेशन और खराब हो गया। तो ये अग्नि मैनेजमेंट है, ये कुंभ में आपके इस, ये कुंभ मैनेजमेंट है, अमृत मैनेजमेंट है। तो आपको इनको करने के लिए क्या करते हैं, आपको योग में अलग अलग क्रियाएं जो आप करते हो, जो मैंने बताया, तुरिया अवस्था में रहना, शांभवी वैष्णवी मुद्रा में बने से रहते हुए, जैसे ही मन आपका लगा कि मेरा विवेक शून्य हो रहा है, तुरंत आपने आंखों को ऊपर चढ़ाते हुए आपने थोड़ा शांभवी मुद्रा में आ गए, ब्रीदिंग डीप हुई आपकी, वैष्णवी मुद्रा में आ गए, मन में प्रणव के जो मैंने अलग अलग योग की विधियां बताई हैं आपने किया, तुरंत आप अपने तुरिया अवस्था में आने लगते हो। आपसे गलती नहीं होगी, आप बचा लेते हो अपने अमृत को। तो योगी इस तरह से ज्ञान से संपन्न होकर अपने इस अमृत की सुरक्षा करता है। ठीक है ना? इसी में ही जो आपका, जो मैंने बताया, आगे भी बताएंगे, भक्ति योग जो है, ये और ये कब बेटर होता है, आप अकेले पाते हो अपने आप को, डेली जो इंटरेक्ट करते हो डेली लाइफ में, आप अपने आप को अकेले पाते हैं, सामान्य व्यक्ति। लेकिन योगी जो होता है, जिसने भक्ति योग का सहारा भी ले रखा है, वो ईश्वर को समर्पित भाव से जीवन जीता है। कि इस बात का दृढ़ है उसको कि मेरे ईश्वर मेरी रक्षा करेंगे, मैं आपके आपके लिए समर्पित हूँ। श्री कृष्ण शरणम मम कहते हैं ना, मैं आपकी शरण में हूँ, शरणागति हो, आप ही रक्षा करें, आप ही विवेक उत्पन्न करें, आप ही मेरे मन के भावों को उस प्रशांत अवस्था में बनाए रखें, समुद्र जैसे अंदर से प्रशांत होता है। तो ये जो भावना है ना सरेंडर की, तो बच्चे के अंदर अंदर से, कोई छोटा बच्चा होता है बिल्कुल छोटा, कोई भले ही वो रो रहा होगा, क्रोध नहीं होता उसमें, वो अंदर से निर्मल होता है, प्रशांत होता है। क्यों? क्योंकि वो सरेंडर है कि मेरे पेरेंट्स, मेरी माँ मेरी रक्षा करेंगी। माँ की गोद में आते ही वो बिल्कुल संसार का सबसे साहसी बच्चा हो जाता है, माँ की गोद में आते ही, क्योंकि उसके अंदर जो समर्पण का भाव है वो अद्वितीय है। हमारे अंदर हम बड़े हो गए, अपने आप का अभिमान नहीं करना चाहिए, हमें अपने ईश्वर के प्रति समर्पण रखना चाहिए, श्रद्धा भाव रखनी चाहिए, और भक्ति योग के उन सभी अंगों का पालन करने की कोशिश करें जिससे ये भावना पुष्ट हो हमारी।
उससे क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी, आप जो भी काम करते हो हमेशा आप अपने को फील करोगे आई एम प्रोटेक्टेड। आपका अमृत मैनेजमेंट बना रहेगा। आपकी अनकंट्रोलेबल अग्नि नहीं आएगी, क्रोधाग्नि, ना काम अग्नि आएंगी आपकी, ना चिंता अग्नि आएगी आपको। आप कंट्रोल रहोगे। ये आपका अमृत मैनेजमेंट। समझ में आया? कोई प्रश्न हो तो पूछो आप, और इसका पालन किया करें जो मैं योग की अलग अलग विधियां बताता हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। नमस्ते। सी यू टुमारो।